Good morning, 6th class. Today we will continue our chapter in civics, urban administration. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल. म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने क्या देखा था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर होती है जो बड़ी सिटीज़ होती हैं. ठीक है, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ होती हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ होती हैं, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अप टू 10 लाख होती है. ठीक है, अप टू 10 लाख होती है. मगर इसमें क्या है कि ये जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, वहाँ पर हमें म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटी देखने को मिलती है. अब हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल काउंसिल के फीचर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो फीचर है इसका वो ये है कि कंपैरेटिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपैरेटिवली ये स्मॉल एरिया कवर करती है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपैरेटिवली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो हमारी स्मॉल एरिया कवर करती है. और मगर इसके जो फंक्शंस होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह ही होते हैं. दोनों का काम जो है वो एक ही है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो काम करती है वही काम म्यूनिसिपल काउंसिल करती है. मगर म्यूनिसिपल काउंसिल का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है. और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहती है, कम रहती है. और ठीक है, तो इसमें सिर्फ एरिया का डिफरेंस आता है. बाकी जैसा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है वैसे ही काम म्यूनिसिपल काउंसिल का होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ज़्यादा क्राउडेड या पॉपुलेटेड एरियाज़ में मिलती है, ज़्यादा बिग सिटीज़ में मिलती है. और म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया कवर करती है. अब इसका कंपोजिशन, म्यूनिसिपल काउंसिल कैसे बनती है. म्यूनिसिपल काउंसिल का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का टर्म होता है. इसका टर्म 5 साल का होता है. इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इफ इट डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन. मतलब इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है. मगर अगर म्यूनिसिपल काउंसिल सही से काम ना करे तो इसका जो टर्म होता है वो ख़त्म भी किया जा सकता है. द म्यूनिसिपल चेयरमैन इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. और यहाँ पर भी जो म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वही म्यूनिसिपल के चेयरमैन का इलेक्शन करते हैं. And meeting are presides over by the chairman and the day-to-day work. और जो चेयरमैन होता है वही डेली वर्क, जो भी डेली वर्क होता है, जो भी काम होता है वो सारा काम कौन देखता है, चेयरमैन देखता है. इसके अलावा जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स जितने भी होते हैं वो इसी कमेटी के अंदर काम करते हैं. द टेन्योर ऑफ द काउंसिलर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल, और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 से 5 साल के बीच का होता है. जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी काउंसिलर्स होते हैं उनका टेन्योर जो है वो 3 से 5 साल का होता है.
इन अकॉर्डिंग टू म्यूनसिपल एक्ट दैट आर पास्ड फॉर द इंडिविजुअल स्टेट। तो हर स्टेट के लिए यही लॉज जो हैं वो पास किए गए। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपलिटी में इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उसकी एज जो है वो अप टू 25 ईयर्स होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी एन इनसेन और अ बैंकरप्ट, मतलब उसके ऊपर बैंक का कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करती है। सप्लाई ऑफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, जैसे वर्क म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं उसी टाइप के वर्क इनके हैं। ठीक है, अच्छा एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड मेंटेन ड्रेनेज और सीवेज मेंटेन करना, मेंटेनिंग पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए वो सब करवाना, लुक इन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, और इसके अलावा इलेक्शंस देखना भी म्यूनसिपलिटी का काम होता है। अब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, इनके पास कहाँ से पैसे आते हैं। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपलिटी आर वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम सोर्सेज होते हैं इनके पास। ठीक है, इज मोर देन इनकम सो द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू द म्यूनसिपलिटीज। तो इनके पास जो वर्क होता है उसके कंपैरिजन में जितना वर्क इनके पास होता है उसके हिसाब से इनके पास जो इनकम आती है उसके ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते। इसलिए जो म्यूनसिपल काउंसिल होती है इन्हें जो इनकम है, इन्हें जो भी फंड्स हैं वो कौन देता है, वो गवर्नमेंट देती है, वो गवर्नमेंट देती है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, सबसे मेन सोर्स जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल का है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय हमने लास्ट क्लास में भी ऑक्ट्रॉय के बारे में पढ़ा था। ऑक्ट्रॉय वो टैक्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। तो यही टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैक्स जो है जो म्यूनसिपल काउंसिल को मिलता है। इसके अलावा होम टैक्स, लाइसेंस फ़ी, वाटर सप्लाई, इसके अलावा सेवर यूज़ चार्ज, ये सारे चार्जेस लेकर वो अपनी इनकम निकालते हैं वर्क के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। सो नेक्स्ट टॉपिक है वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर, जब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितना एरिया कवर करती है पूरी बिग सिटीज़ को कवर करती है। तो बिग सिटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो म्यूनसिपल कमेटी के लिए अकेले इसे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए म्यूनसिपल कमेटी में क्या किया जाता है कि इसे सिटीज़ में जो सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उन्हें अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक वार्ड का एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और वही सारे वार्ड काउंसलर मिलकर एक कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं और वो कमेटी आपस में डिबेट करती है
और जो भी डिसीजन उन्हें लेना होता है किसी भी सिटी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी डिसीजन उन्हें लेना होता है वो जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वार्ड कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं। अब वार्ड कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सुपरविजन ऑफ दी ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क, मतलब जितना भी म्यूनिसिपल वर्क आसपास हो रहा है उस पूरे वर्क को सुपरवाइज करना कि वर्क सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वाटर एंड सैनिटेशन, प्रॉपरली वाटर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, साफ़ सफाई अच्छे से है या नहीं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम्स एंड देयर अपलिफ्टमेंट, स्लम्स मतलब जो भी नीचे दर्जे के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर कोई सी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना। इसके बाद हेल्थ, ठीक है, जो इसमें सिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उस पूरी सिटी में जो लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में केयर करना भी जो हमारी वार्ड काउंसलर्स हैं, ठीक है, जो हमारे वार्ड काउंसलर्स हैं, जो हमारी वार्ड कमेटी है उसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करना, क्लीनिंग का, तो ये सारे काम भी इन्हीं के सुपरविज़न में होते हैं। इसके अलावा सुपरविज़न ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब की केयर करना, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सिटीजन्स को प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लोगों को प्रोवाइड करना, ये सारा काम भी किसका होता है, वार्ड कमेटी का होता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।